अमीर चंद जगदीश कुमार आईपीओ एक बुक बिल्ट इशू है जिसका टोटल साइज 440 करोड़ है और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है, यानी कंपनी डायरेक्टली नए शेयर्स इशू करके मार्केट से कैपिटल रेज कर रही है, जो आमतौर पर बिजनेस एक्सपेंशन, वर्किंग कैपिटल या डेट रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इस आईपीओ के थ्रू लगभग 2.08 करोड़ शेयर्स इन्वेस्टर्स को ऑफर किए जा रहे हैं। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 24 मार्च को ओपन होगा और 27 मार्च को क्लोज होगा, जबकि इसका अलॉटमेंट 30 मार्च तक फाइनलाइज होना एक्सपेक्टेड है। इसके बाद शेयर्स का लिस्टिंग 2 अप्रैल को टेंटेटिव तारीख पर होगा और ये आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने वाला है, जो लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन के लिए पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो आईपीओ का प्राइस बैंड ₹201 से ₹212 पर शेयर रखा गया है, जो वैल्यूएशन का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। इस आईपीओ का लॉट साइज 70 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,840 बनता है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए रिलेटिवली एक्सेसिबल रेंज में आता है। इन्वेस्टर्स मल्टीपल लॉट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी रिस्क कैपेसिटी और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटेल में देखें तो यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आती है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 के 1317.86 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2004.03 करोड़ तक पहुंच गया है, जो सिग्निफिकेंट टॉप लाइन ग्रोथ को इंडिकेट करता है। ये बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्केल कर रही है और मार्केट डिमांड भी सपोर्टिव है। बॉटम लाइन यानी प्रॉफिटेबिलिटी में भी नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखा गया है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17.50 करोड़ से बढ़कर 60.82 करोड़ हो गया है, जो लगभग 3x से ज्यादा ग्रोथ है। इससे ये सिग्नल मिलता है कि सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा है, बल्कि कंपनी अपने कॉस्ट और मार्जिन्स को भी एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव और इंप्रूविंग लग रही है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंशन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं। फ्रेश इशू होने की वजह से कंपनी के पास नए फंड्स आएंगे जो फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स को कुछ की फैक्टर्स जरूर इवैल्यूएट करने चाहिए, जैसे कि वैल्यूएशन पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा है, इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है और मार्केट सेंटिमेंट लिस्टिंग के टाइम पर कैसा रह सकता है। इसके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन डेटा भी शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन और फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली समझना इंपॉर्टेंट होते हैं।